नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर दी जाने वाली सच्चाई के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो शायद हम में से कई लोगों की है, भले ही हमें इसका एहसास ना हो। ये कहानी है हमारे खाने की आदत और हमारी मांसपेशियों की ताकत के बीच के एक गहरे और चौंकाने वाले कनेक्शन की, और ये कि कैसे जरूरत से ज्यादा खाने की एक छोटी सी आदत हमारे अंदर एक अदृश्य बुढ़ापे को जन्म दे सकती है, और वो भी तब जब हम उम्र से जवान हों। तो चलिए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। जरा एक पल के लिए इस सवाल पर गौर कीजिए। हो सकता है बाहर से देखने में सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक हो, एकदम फिट और यंग, पर क्या कभी अंदर से ऐसा महसूस हुआ है कि शरीर में वो पहले वाली बात, वो दम नहीं रहा? कभी कभी बेवजह की थकान या एक हल्की सी कमजोरी जो समझ नहीं आती। ये एक ऐसा एहसास है जो अक्सर हमारी बाहरी इमेज से बिल्कुल मेल नहीं खाता। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं कि आखिर हमारी उम्र चाहे जो भी हो, हमारा शरीर अंदर से इतना थका हुआ और कह सकते हैं कि बूढ़ा क्यों महसूस कर सकता है। तो इस पूरे सफर को आसान बनाने के लिए ये रहा हमारा एक छोटा सा रोड मैप। हम सबसे पहले समझेंगे कि ये अदृश्य बुढ़ापा आखिर है क्या। फिर हम इसके असली गुनहगार यानी ज्यादा खाने की आदत को करीब से देखेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि जब मांसपेशियां घटती हैं तो असल में होता क्या है, और कैसे हम एक थकान के ना खत्म होने वाले जाल में फंस जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, आखिर में हम इस जाल से निकलने का एक बेहद शक्तिशाली तरीका भी जानेंगे, और ये भी समझेंगे कि हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। यहाँ हम उस समस्या की जड़ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे जो इस पूरी बातचीत का आधार है। एक ऐसी चीज जो हमारे शरीर में बहुत चुपके से अपनी जगह बना लेती है और हमें इसकी भनक तक नहीं लगती। ये बातें ना शायद बहुत जानी पहचानी लग रही होंगी, जैसे कुर्सी से उठते वक्त ऐसा महसूस होना कि जैसे पैरों में कोई वजन बंधा है, या फिर बस एक दो मंजिल सीढ़ियां चढ़ने में ही सांस फूल जाना। अक्सर हम इन छोटी छोटी चीजों को ये कहकर टाल देते हैं कि अरे शायद उम्र बढ़ रही है, या आजकल बस काम का बोझ ज्यादा है। लेकिन ये सिर्फ मामूली थकान या उम्र बढ़ने के संकेत नहीं है, खासकर तब जब कोई अपनी 20s या 30s में हो। ये इस बात के शुरुआती इशारे हो सकते हैं कि शरीर के अंदर कुछ ज्यादा गहरा चल रहा है। मेडिकल साइंस की भाषा में इस हालत का एक खास नाम है, अर्ली सार्कोपीनिया। अब यह शब्द थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। सार्कोपीनिया का मतलब होता है मांसपेशियों का घटना, जो आमतौर पर बुजुर्गों से जुड़ी एक समस्या मानी जाती है। लेकिन जब इसके आगे अर्ली लग जाता है तो इसका मतलब है कि यही प्रक्रिया समय से बहुत पहले, यानी 20 या 30 साल की उम्र में ही शुरू हो गई है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज के दौर में इसका सबसे बड़ा कारण एक्सरसाइज की कमी नहीं, बल्कि हमारी एक रोजमर्रा की आदत है। और अब बात करते हैं उस असली विलन की। ज्यादातर लोगों को लगता है कि मसल्स बनाने या मेंटेन करने के लिए सिर्फ जिम जाना या प्रोटीन खाना ही काफी है। लेकिन अगर हमारी एक आदत सही नहीं है ना, तो घंटों की मेहनत पर पानी फिर सकता है, और वो आदत है जरूरत से ज्यादा खाना। आइए जरा गहराई से समझते हैं कि ये हमारे मसल्स का सबसे बड़ा दुश्मन आखिर है कैसे। जब भी हम ओवर ईटिंग या ज्यादा खाने के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर मोटापे की ही आती है। लेकिन वजन बढ़ना तो सिर्फ एक बाहरी लक्षण है जो नजर आता है। असली खतरा तो शरीर के अंदर मचने वाली उथल पुथल है। हमारे मेटाबॉलिज्म में, यानी शरीर के एनर्जी बनाने और उसे इस्तेमाल करने के पूरे सिस्टम में एक तरह का भूचाल आ जाता है। ये वो गड़बड़ी है जो शरीर की पूरी मशीनरी को धीरे धीरे जाम कर देती है। तो ये सब होता कैसे है, इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, लगातार हाई इंसुलिन। जब हम हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो हमारा शरीर लगातार इंसुलिन बनाता रहता है, और जब इंसुलिन का लेवल हमेशा बढ़ा रहता है तो वो शरीर को फैट जमा करने का सिग्नल देता है और मसल्स बनाने की प्रक्रिया को ब्लॉक कर देता है। दूसरा, शरीर में अंदरूनी सूजन। जरूरत से ज्यादा खाना, खासकर जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड, शरीर में एक हल्की लेकिन लगातार बनी रहने वाली सूजन पैदा करता है। ये सूजन मसल्स को ठीक से रिपेयर ही नहीं होने देती। और तीसरा, हमारी एनर्जी फैक्ट्रियों की थकावट। हमारे शरीर की हर कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नाम की छोटी छोटी एनर्जी फैक्ट्रियां होती हैं। जब हम लगातार खाते हैं तो इन फैक्ट्रियों पर ओवरलोड पड़ जाता है। नतीजा, ये थक जाती हैं और मसल्स के लिए जरूरी एनर्जी नहीं बना पाती। तो अब हम ये जान चुके हैं कि मांसपेशियां कमजोर कैसे होती हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि तो क्या इससे आखिर फर्क क्या पड़ता है?
ये सिर्फ थोड़ी बहुत कमजोरी की बात नहीं है। जब मसल्स कम होने लगती हैं तो इसके परिणाम बहुत गहरे होते हैं और पूरे शरीर पर असर डालते हैं। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों है। ये तुलना बिल्कुल परफेक्ट है। जरा सोचिए, हमारी मांसपेशियां, हमारे मसल्स शरीर की गाड़ी का इंजन है। जितना पावरफुल इंजन होगा वो उतनी ही तेजी से फ्यूल यानी कैलोरीज जलाएगा, यहां तक कि जब गाड़ी खड़ी हो तब भी। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में जितनी ज्यादा मांसपेशियां होती हैं, हमारा शरीर आराम करते हुए भी उतनी ही ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है। तो जाहिर है, जब मांसपेशियां घटने लगती हैं तो हमारे मेटाबॉलिज्म का ये इंजन भी धीमा पड़ जाता है। और इस धीमे पड़ते इंजन के 3 बड़े और खामोश परिणाम होते हैं। पहला, जैसा हमने अभी समझा, मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। इसका सीधा मतलब है कि वजन घटाना बहुत मुश्किल और बढ़ाना बहुत ही आसान हो जाता है। दूसरा, हमारे हार्मोन्स का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है, शरीर में सूजन बढ़ती है और ये सारी चीजें मिलकर बुढ़ापे की प्रक्रिया को तेज कर देती हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, वो ये कि इसका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। जी हाँ, मसल्स की कमी से हमारी याददाश्त, फोकस करने की क्षमता और यहाँ तक कि हमारे मूड पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अब हम एक ऐसे जाल को समझेंगे जिसमें हम में से कई लोग अनजाने में ही फंसे हुए हैं। इसे कहते हैं मेटाबॉलिक थकावट। ये वो वाली थकान है जो 8-9 घंटे की नींद लेने के बाद भी नहीं जाती, और इसकी वजह हमारी नींद में नहीं बल्कि हमारी खाने की प्लेट में छिपी है। देखिए, ये चक्रव्यूह काम कैसे करता है। सब कुछ शुरू होता है ज्यादा खाने से। इससे खून में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। बढ़ा हुआ इंसुलिन, जैसा हमने पहले बात की, मसल्स बनने से रोकता है और शरीर में फैट जमा करता है। इस पूरी प्रक्रिया में हमारी एनर्जी बनाने वाली फैक्ट्रियां यानी माइटोकॉन्ड्रिया बुरी तरह थक जाती हैं। नतीजा, हमें जबरदस्त थकान महसूस होती है। और जब हम थके होते हैं तो हमारे दिमाग क्या मांगता है? इंस्टेंट एनर्जी, यानी कुछ मीठा या कोई कार्ब्स वाली चीज। हम फिर से कुछ खा लेते हैं और ये चक्र घूमकर वहीं आ जाता है जहां से शुरू हुआ था। ये एक ऐसा जाल है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। तो अब तक हमने समस्या को, उसकी गहराई को अच्छी तरह से समझ लिया है, लेकिन हर चक्रव्यूह को तोड़ने का एक रास्ता जरूर होता है। और अच्छी खबर यह है कि इस जाल से निकलने का तरीका बेहद सरल है और बहुत ही शक्तिशाली भी। अब हम समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं। ये बात शायद सुनने में थोड़ी उल्टी लगे, लेकिन यही इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी और शक्तिशाली हिस्सा है। हम हमेशा इसी बात पर ध्यान देते हैं कि क्या खाएं, प्रोटीन खाओ, हरी सब्जियां खाओ, वगैरह वगैरह, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कब न खाएं ये भी उतना ही जरूरी है। अपने शरीर को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को खाने से ब्रेक देना, पेट को कुछ घंटों के लिए खाली रखने का समय देना, यही वो चाबी है जो उस थकान के जानलेवा चक्र को तोड़ सकती है। जब हम अपने शरीर को खाने से आराम देते हैं तो अंदर 3 जादुई चीजें होती हैं। पहली, इंसुलिन का लेवल एकदम नीचे आ जाता है। ये शरीर के लिए फैट बर्निंग मोड का स्विच ऑन करने जैसा है। दूसरी, ऑटोफैगी नाम की एक प्रक्रिया शुरू होती है। इसे आप शरीर की अंदरूनी सफाई या सर्विसिंग समझ सकते हैं। इसमें हमारा शरीर अपनी पुरानी, खराब और बेकार हो चुकी कोशिकाओं को खुद ही खाकर साफ कर देता है और खुद को नया बनाता है। और तीसरी, शरीर में ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जो मसल्स को रिपेयर करने और बनाने के लिए एक सुपर हीरो की तरह काम करता है। ये तीनों फायदे सीधे सीधे ज्यादा खाने से हुए नुकसान की भरपाई करते हैं। अब जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। यहां दोनों तरह की लाइफस्टाइल का सीधा मुकाबला दिखाया गया है। एक तरफ है हर 2 घंटे में कुछ न कुछ खाते रहने की आदत। इसका नतीजा क्या है? हाई इंसुलिन, शरीर में फैट का जमा होना, मांसपेशियों का घटना और कभी ना जाने वाली थकान। और दूसरी तरफ है खाने के बीच में एक सही गैप देने वाली लाइफस्टाइल। इसका नतीजा? लो इंसुलिन, फैट का जलना, मसल्स की मरम्मत और शरीर में एक नई तरह की ताजगी और ऊर्जा। देखिए, चुनाव और उसके परिणाम कितने साफ हैं। तो अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। यहां हम इस सारी जानकारी को समेटकर एक आसान, एक्शन लेने लायक पहले कदम में बदल लेंगे और साथ ही एक नई सोच को भी अपनाएंगे, क्योंकि कोई भी बड़ा बदलाव हमेशा एक छोटे से पहले कदम से ही शुरू होता है। इस एक बात को हमें अच्छी तरह से याद रखना होगा। मांसपेशियों का घटना अब सिर्फ बुढ़ापे की निशानी नहीं रह गया है। ये एक मॉडर्न लाइफस्टाइल की बीमारी है जो हमारे किचन और हमारी डाइनिंग टेबल से शुरू होती है। हर दिन बस एक बिस्किट ज्यादा खा लेना या शाम को टीवी देखते हुए बेवजह की स्नैकिंग कर लेना, यही छोटी छोटी आदतें मिलकर हमारे अंदर इस खामोश प्रक्रिया को धीरे धीरे शुरू कर देती हैं। और हम आज की बात इसी एक शक्तिशाली सोच पर खत्म करेंगे।
हमने हमेशा से भूख को एक दुश्मन की तरह देखा है, एक ऐसा एहसास जिसे महसूस होते ही तुरंत मिटा देना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर हम अपना नजरिया ही बदल दें? क्या हो अगर हम उस हल्की भूख को इस बात का सिग्नल माने कि हमारा शरीर अब खुद को हील कर रहा है, कि वो अपना इंसुलिन कम कर रहा है, फैट जला रहा है और अपनी अंदरूनी सफाई कर रहा है। अपनी मांसपेशियों और अपनी जवानी को बचाने का सफर इसी सोच को अपनाने से शुरू होता है। भूख से डरने के बजाय उसे एक दोस्त की तरह समझना जो हमारे शरीर को अंदर से फिर से नया और ताकतवर बनाने में मदद कर रहा है।